तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू देव साइबर सिक्योरिटी चैनल। दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका मैं अपने इस चैनल पे जिसका नाम है देव साइबर सिक्योरिटी चैनल। दोस्तों, पिछले वीक में मैंने 3 बैक टू बैक वीडियोस डाल दिए थे, जैसे कि प्रोटोकॉल्स है, पोर्ट्स है, ठीक है, और जो राउटर्स है। मैंने सारी की सारी जो एंटिटीज पढ़ाई थी आपको, 6 की 6 एंटिटीज, उनको एक करने के बाद में मैंने उन सारे एंटिटीज को उस वीडियो में एक करके फिर आपको समझाया था कि आखिर में इंटरनेट काम कैसे करता है। तो अब अपन आगे बढ़ते हैं, और मैंने आपको ये बताया था कि अब जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो उस प्रैक्टिकल में अपन ये देखेंगे कि जो अपना एआरपी है, अपने जो फ्लैग्स हैं, टीसीपी के फ्लैग्स, वो कैसे काम करते हैं। प्रैक्टिकली मैं आपको दिखाने वाला हूँ। लेकिन दोस्तों, अगर आपने अभी अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, घंटी नहीं दबाई, तो दबा दें, क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मैं जब नया वीडियो डालूंगा तो आपको पता नहीं चलेगा। तो प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरा सपोर्ट करें। मैं आपको सारा कंटेंट लाके दूंगा जो आप चाहते हैं। बस मेरा आप ऐसे सपोर्ट करते रहें जैसे पहले कर रहे थे दोस्तों। तो चलते हैं आगे। अब मैं आपको राय प्रैक्टिकल बताता हूँ कि दोस्तों कैसे अपन को फ्लैग्स दिखेंगे। ठीक है, चलिए अपन प्रैक्टिकल पे चलते हैं। मैं आपको स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। यहाँ पर मैं अपनी मशीन जो है वो ओपन कर लेता हूँ। तो गाइस, मैं आ चुका हूँ अपनी मशीन पे। यहाँ पे मैं अपनी मशीन को ओपन कर लेता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे डाला काली और अपना पासवर्ड डाल दिया काली। ठीक है, तो इसको अपन जब ओपन कर लेते हैं, अब सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि जब नेटवर्क में अपन डेटा शेयर करते हैं या बातचीत करते हैं तो पैकेट्स के तौर पे वो कैसे जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा पैकेट्स कैसे जाते हैं। पैकेट्स के लिए आपको एक काम करना पड़ेगा। एक बार मशीन ओपन हो जाए फिर मैं आपको बताता हूँ कि पैकेट्स के लिए स्निफिंग करने के लिए आगे जो अपने स्निफिंग वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो आगे मैं बताऊंगा कि स्निफिंग कैसे की जाती है। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ डेमो दे रहा हूँ, डेमोस्ट्रेशन दे रहा हूँ। थोड़ा आपको समझ में आएगा, नहीं भी समझ में आए तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे अपन डिटेल में इसको आराम से समझेंगे। लेकिन मैं आपको ओवरऑल बता रहा हूँ कि किस तरीके से पैकेट्स जाते हैं, आते हैं, ठीक है, फ्लैग कैसे काम करते हैं। चलिए दोस्तों, तो यहाँ पर मेरी मशीन जो है वो ओपन हो चुकी है। अब सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पे वायरशार्क ओपन कर लूंगा। सबसे पहले तो दोस्तों वायरशार्क ओपन करने से भी पहले मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अपना टर्मिनल ओपन करूंगा। यहाँ पे जो मेरा टर्मिनल है, ये टर्मिनल मैं यहाँ पे ओपन कर लूंगा। तो अब देखिए, जैसे मैं टर्मिनल यहाँ पे ओपन करा, यहाँ पे मैं जूम कर लेता हूँ उसको, और sudo su, ठीक है, पासवर्ड डाल देता हूँ। ठीक है, लिनक्स में अपन अच्छे समझेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे कमांड लगाऊंगा ifconfig। ठीक है, तो ifconfig में दोस्तों जो मेरा इंटरफेस है वो ETH0 है। मतलब जो VMware ने जो मुझे इंटरनेट दिया हुआ है या नेटवर्क प्रोवाइड किया हुआ है वो ETH0 से दिया हुआ है। ठीक है, उसका आईपी एड्रेस दिया हुआ है यहाँ पे 10.10.10.5। ये मेरा जो काली लिनक्स है, जो मेरी मशीन है, उसका आईपी एड्रेस है। ठीक है, मशीन का आईपी एड्रेस है। क्लियर, ये जो काली लिनक्स मशीन का आईपी एड्रेस है। अब मैं यहाँ करता हूँ, इसको करता हूँ मिनिमाइज, और यहाँ पे मैं एक जो टूल है वो ओपन करता हूँ जिसका नाम है वायरशार्क। जो बच्चे हैं जिन्होंने कर रखा है वो जानते होंगे वायरशार्क से क्या होता है, स्निफिंग करने के काम में आता है नेटवर्क में। ठीक है, तो अब मैं इसको ओपन कर लेता हूँ कि दोस्तों, तो वायरशार्क ओपन हो चुका है। अब देखो यहाँ पे वायरशार्क जो अपन ओपन करते हैं तो ये मुझे बोल रहा है कि सर आपका इंटरफेस कौन सा है। ETH0 एनी है, लैपटॉप लूपबैक जो अपना लोकल होस्ट है वो है, ब्लूटूथ है, कौन सा है। तो मैंने आपको अभी बताया थोड़ी देर पहले कि जो मेरा नेटवर्क इंटरफेस है वो ETH0, तो मैं सबसे पहले ETH0 ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये बोल रहा है दोस्तों कि टाइम, सोर्स, डेस्टिनेशन। मैंने आपको बताया था कि दोस्तों सोर्स क्या है, डेस्टिनेशन क्या है। मैंने आपको सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन आईपी के बारे में इससे पहले के जो वीडियो है उसमें बताया था। अगर उसने नहीं देखा है, अगर मेरे चैनल पे कोई नया है तो वो मेरा पहले वाला वीडियो चेकआउट करे, उसमें मैंने ये सारी चीजें बता रखी है। तो अब जो जिन्होंने वीडियो देखा हुआ है उनको बता दूं कि सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी मैंने बताया था। सोर्स आईपी का मतलब जिस पीसी से, जिस डिवाइस से आपका पैकेट जनरेट होता है उसको सोर्स आईपी बोलते हैं, और जिस पे जाता है उसको डेस्टिनेशन आईपी बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो, अभी सिर्फ इसने मुझे एनटीपी जो प्रोटोकॉल है, नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल, ये बता रहा है कि आपका जो एनटीपी है, सोर्स आईपी यहाँ से, और डेस्टिनेशन आईपी कोई ये आईपी एड्रेस होगा, वहां पे गया होगा। ठीक है, यहाँ से देखो 10.10.10.5 ये मेरा आईपी एड्रेस है, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको बताया। ठीक है, ये दिख रहा। अब देखिए, सबसे पहले एआरपी, इसने मुझसे पूछा कि एआरपी सोर्स। देखिए, सोर्स में मेरा जो है VMware का जो नेटवर्क है, ठीक है, उसका जो इंटरफेस है, उसका मैक एड्रेस इसने मुझे बोला कि भाई ये आपका ये है, और डेस्टिनेशन जो राउटर का मैक एड्रेस है वो यहाँ पे गया। ठीक है, ICMP पे इसने पिन करा, यहाँ पे बता दिया। देखो, और एक और बात दोस्तों कि ARP ने मुझे इसने बोला कि हु इज, जैसे देखिए यहाँ पर ARP जब से पैकेट गया तो उसने बोला कि हु हैज
10.10.10.2 का मतलब इसने ये जो मशीन है मेरी, इसने ये बोला है कि राउटर कौन है, मुझे राउटर के बारे में एक बार पता है। टेल 10.10.10.5, इसका मतलब हु हैज 10.10.10.2, ये मुझे बताइए। तो फिर यहाँ पे रिप्लाई आया ARP वाला कि एक सेकंड, ARP वाला रिप्लाई यहाँ पे आया होगा, ब्रॉडकास्ट मैसेज गया, ठीक है। तो देखो अब वापस इसने ARP रिक्वेस्ट पूछा है कि भाई कौन, हु हैज 10.10.10.2 टेल 10.10.10.5, मतलब इस मशीन को बताइए कि कौन है आपका राउटर, ठीक है दोस्तों। तो अब ये शायद हो सकता है कि आगे बताएगा। तो अब देखिए इसने ये बता दिया कि भाई ARP, हाँ देखिए, अब देखिए यहाँ पे इसने जो बोला कि भाई कौन है टेल, अब वापस ARP ने इससे पूछा कि भाई हु हैज 10.10.10.5 टेल 10.10.10.2, मतलब कि जो राउटर है उसको बताइए कि आप कौन है। तो इसने बताया कि भाई मेरा मैक एड्रेस ये है और मेरा IP एड्रेस ये है, ठीक है। अब जाके कनेक्शन बन गया, देखिए यहाँ पे कनेक्शन बन चुका है। क्लियर है दोस्तों। अब मैं आपको दिखाऊंगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे पूछा, मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, फायरफॉक्स ओपन करता हूँ, ठीक है। तो अब फायरफॉक्स ओपन करूंगा तो यहाँ पे पैकेट जाते रहेंगे, देखिए ARP पैकेट, अभी ये ब्रॉडकास्ट मैसेज जो है वो सब जगह जाता है। ये 10.2 से वापस पूछेगा, अभी हर बार पूछेगा। मैंने आपको बोला कि सर ये बार बार क्यों पूछ रहा है, तो ARP हर थोड़े थोड़े टाइम में बार बार ये पूछता है कि भाई आपका IP एड्रेस कौन है। ये भी पूछेगा, मशीन भी और राउटर भी पूछता है, तो ये क्या दोनों आपस में दूसरे से पूछते हैं कि भाई आप कौन है मुझे बताइए। तो ये हर बार ARP इस तरह से पूछता है और वापस इस तरह से मशीन उसको रिप्लाई करती है। इस तरीके से कम्युनिकेशन चलता रहता है। अब देखिए यहाँ पे मैंने जो है सिर्फ यहाँ पे मैंने फायरफॉक्स ओपन करा, ठीक है दोस्तों। चलो फायरफॉक्स ओपन ना करके मैं काम करता हूं, मैं इसको करता हूं बंद, ठीक है। और मैं यहाँ पे काम करता हूं, मैं क्रोम खोलता हूं, ठीक है, ठीक है। मैं फायरफॉक्स ओपन कर लेता हूं, रिस्टोर सेशन कर लेते हैं, ठीक है। या काम करते हैं, इसको भी बंद कर लेते हैं, नया सेशन ओपन करते हैं, ठीक है दोस्तों। वापस फायरफॉक्स ओपन करता हूं, नया सेशन ओपन कर लेते हैं जिससे आपको अच्छे समझ में आएगा। देखिए अब जैसे ही मैंने लिनक्स में ओपन करा, फायरफॉक्स ओपन करा, ये मुझसे क्या पूछेगा, ये देखिए मैं अगर ऊपर चलूंगा तो ये अब मुझसे कुछ पूछेगा, ठीक है। मैं आपको ऊपर लेके चलता हूँ और यहाँ पर इसको एक बार थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। सोर्स IP है, देखिए यहाँ पर सोर्स IP है मेरा 10.10.10.5, देखिए दिख रहा है, और 142.250.192.74 TCP, ये AC के, ठीक है, ये AC के एक्नॉलेजमेंट मिला। अब इससे पहले भी शायद सिन फ्लैग हो गया होगा, देखिए यहाँ पर ये कोई IP एड्रेस है जिसको सिन पैकेट इसने भेजा है। यहाँ पे अपन वापस ऊपर चलते हैं, एक बार देखते हैं कि सिन पैकेट कहाँ पे भेजा होगा इसने। और तो यहाँ पे अपन ऊपर चलेंगे तो ये AC के आ रहा है, सिन पैकेट एक बार भेजते हैं, देखते हैं कि गूगल का सिन पैकेट कौन सा है। शुरुआत से शुरू करते हैं, देखिए जो TCP और यहाँ पर और ऊपर चलते हैं, देखिए यहाँ पर, हाँ देखिए दोस्तों 10. ये देखिए 913 इसका सीक्वेंस नंबर है। 10.10.10.5 पे सबसे पहले इसने मुझे पूछा किसी 142.250.194.67 टिप पे TCP प्रोटोकॉल, देखिए प्रोटोकॉल TCP है। अब अपन ने यहाँ पे सिम पैकेट भेजा, ठीक है। फिर ये सोर्स डेस्टिनेशन IP ये थी, डेस्टिनेशन IP ये थी, सोर्स IP ये थी, डेस्टिनेशन IP ये थी। अब क्या थी, डेस्टिनेशन IP ये होगी, सोर्स IP होगी। TCP ने सिम पैकेट का एक्नॉलेजमेंट भेजा, देखिए रहा, पहले सिम पैकेट भेजा, फिर सिम पैकेट का एक्नॉलेजमेंट भेजा, ठीक है। उसके बाद वापस मैंने ये देखिए सोर्स IP, मैं आपको अगर दिखाऊं तो ये देखिए ये तो इसने वापस, मैंने इसको सोर्स को डेस्टिनेशन को वापस भेजा, सॉरी ये रहा, हाँ, तो वापस मैंने इसको एक्नॉलेजमेंट भेजा कि ठीक है अब अपना कनेक्शन बन चुका है। तो देखिए अब यहाँ पे कनेक्शन बन चुका है। अब मैं जो भी पैकेट भेजूंगा या कुछ भी खोलूंगा तो ये मुझे यहाँ दिखा देगा। जैसे कि अब आप बोलोगे कि सर ये 142.250.194.6567 ये क्या है, ये किसका IP है, तो ये गूगल का IP है। जब अपन कोई फायरफॉक्स को ओपन करते हैं तो गूगल खुलता है। जैसे अगर मैं यहाँ पे गूगल को, देखिए मैं यहाँ पे गूगल को काम करता हूँ, इस IP एड्रेस से खोलता हूँ 142.250.194.67। तो मैं यहाँ पे एक बार IP एड्रेस डाल देता हूँ 142, ठीक है, मैंने यहाँ पे डाला 142.250, एक बार चेक कर लेते हैं IP एड्रेस वापस 19467। तो मैंने यहाँ पे डाला
194.67। ठीक है, ये मेरा आईपी एड्रेस है। यहाँ पे मैंने इस आईपी एड्रेस को ओपन करा तो क्या खुल गया, देखो गूगल खुल गया। तो दोस्तों यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जब भी आप कोई फायरफॉक्स खोलते हैं तो या तो याहू, जैसे कि अगर आप डकडकगो खोलते हैं या शुडन खोलते हैं तो वो याहू पे जाता है। बिंग अगर आप खोलते हैं तो वो उसका आईपी एड्रेस से जाता है। लेकिन अपन फायरफॉक्स या क्रोम खोलते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको गूगल का आईपी एड्रेस मिलता है, शो होता है। तो गूगल को आप ना ऐसे ना खोल के उसके आईपी एड्रेस से भी ओपन कर सकते हो। देखिए यहाँ पे मैंने गूगल ओपन कर लिया। तो गूगल ओपन करने के बाद में देखिए सबसे पहले इसने मुझे जो सिंक्रोनाइजेशन है इसने पहले बना लिया था, एक्नॉलेजमेंट भेजा, 3-वे हैंडशेक करके टीसीपी कनेक्शन तो उन्होंने पहले बना दिया। तो जब भी कोई प्रोटोकॉल टीसीपी पे जाएगा तो ये इस तरीके से सिन एक्नॉलेजमेंट भेज के, सिन एक्नॉलेजमेंट वापस भेज के और फिर एक्नॉलेजमेंट भेज के वापस आपसे कनेक्शन बनाने की कोशिश करेगा। तो टीसीपी ये 3-वे हैंडशेक के जरिए कनेक्शन बनाता है दोस्तों। अब मैं जैसे टीसीपी यहाँ पे ओपन करता हूँ, जैसे देखिए मान लें यहाँ पर भी टीसीपी ओपन होगा। जैसे अगर मैं अभी नीचे चलूँ दोस्तों तो देखो यहाँ पर भी टीसीपी हुआ है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर भी एसी के है ना, क्योंकि जो सिंक्रोनाइजेशन है कनेक्शन तो बहुत पहले बना लिया था मैंने, ऊपर आपको दिखाया था कि सिंक्रोनाइजेशन तो बहुत पहले बना लिया। अब क्या होगा, सिर्फ एक्नॉलेजमेंट भेजने की जरूरत पड़ेगी। एक बार जब आप कनेक्शन बना लेते हो, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे एक बार आप व्हाट्सएप पे किसी को ऐड कर लेते हो तो बार बार ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ती। एक बार आपने ऐड कर लिया अपने कॉन्टेक्ट में, उसके बाद आप उसको मैसेज करो, एक्नॉलेजमेंट भेजो, मैसेज करो, उसने मैसेज देखा या नहीं, उसने आपका वीडियो देखा या नहीं, आपका स्टेटस देखा या नहीं, ये आप एक्नॉलेजमेंट करते हो। लेकिन कनेक्शन तो एक बार बनाते हो, आप उसका नंबर सेव करते हो एक बार, उसके बाद उसको अपने कॉन्टेक्ट में सेव करते हो तो एक बार ही करते हो, उसके बाद एक्नॉलेजमेंट करते हो हमेशा। तो ये यहाँ पे एक बार मैंने इससे कनेक्शन बना लिया गूगल से, अभी हमेशा एक्नॉलेजमेंट करेगा। ठीक है, हमेशा एक्नॉलेजमेंट करेगा। देखिए यहाँ पे टीसीपी एक्नॉलेजमेंट, क्योंकि सिंक्रोनाइजेशन तो मैंने ऊपर ही बना लिया था, मतलब कनेक्शन तो मैंने ऊपर ही बना लिया था। तो इस तरीके से दोस्तों ये चीजें काम करती है। अब जैसे देखिए मान लीजिए जैसे कि यहाँ पे सिन, अब देखो यहाँ पे अगर ये देखो ये कोई आईपी एड्रेस है तो यहाँ पे सिन पैकेट भेजा गया, ठीक है, फिर वापस सिन का एक्नॉलेजमेंट पैकेट भेजा गया, फिर वापस एक्नॉलेजमेंट पैकेट भेजा गया। तो ये कोई आईपी एड्रेस है। अभी कौन सा आईपी एड्रेस है इसको एक बार देखते हैं। तो ये 52.24.13.216 ये कोई आईपी एड्रेस है, तो इसको भी ओपन कर लेते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे ओपन करा 52, ठीक है, .24.13, एक बार और चेक कर लेते हैं। ठीक है, .216, तो मैंने यहाँ पे डाला .216, ठीक है। ये देखो मैंने यहाँ पे, अब ये कोई MLS का ओवरव्यू, ठीक है, ये कोई वेबसाइट है जो मोजिला की होम वेबसाइट है, या हो सकता है कि ये अपन को लोकेट कर रहा हो कि भाई अपन कहाँ पे बैठे हुए हैं। तो जब भी कोई चीज टीसीपी, मैंने आपको ये सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों कि जब टीसीपी के जरिए कनेक्शन बनता है तो 3-वे हैंडशेक के जरिए कनेक्शन बनता है, जैसे कि सिन पैकेट, फिर उसके बाद में सिन का एक्नॉलेजमेंट, फिर उसके बाद में एक्नॉलेजमेंट। अब जैसे कि देखिए मैं यहाँ पे अगर यहाँ पर इन सबको बंद कर दूंगा, जैसे कि मैंने इसको भी बंद कर दिया और गूगल को भी मैंने बंद कर दिया, तो यहाँ पर बनेगा फिन पैकेट। देखिए, ठीक है, जैसे कि मैंने इसको बंद कर दिया, ठीक है। अब मैं इसको पूरे को ही बंद कर देता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे इसको पूरे को ही बंद कर दिया। तो देखिए ये देखिए ये फिन आ गया, ठीक है। मैंने जैसे ही इसको जैसे ही इसको बंद करा तो देखिए यहाँ पर ये फिन पैकेट, मैंने बोला कि भाई बाप मुझे आपसे कनेक्शन नहीं बनाना है, कनेक्शन तोड़ना है, तो मैंने उसको फिन पैकेट भेजा। उसके बाद उसने मेरे पैकेट का एक्नॉलेजमेंट भेजा। देखिए यहाँ पे सोर्स आईपी, पहले तो सोर्स आईपी मैंने भेजा गूगल को कि मुझे अब आपका कनेक्शन तोड़ना है, और ये प्रोसेस बहुत जल्दी होता है दोस्तों, एक क्लिक में, मतलब 1 सेकंड के भी बहुत कम हिस्से में ये प्रोसेस हो जाता है। लेकिन अगर आपको ये चीजें देखनी तो आप वाइपशार्क में देख सकते हो। अपन आगे जब स्निफिंग पढ़ेंगे तो उसको डिटेल्स में पढ़ेंगे, अभी बस मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि किस तरह से फ्लैग्स काम करते हैं, ठीक है। तो ये फिन पैकेट, उसके बाद फिन पैकेट का भी देखो एक्नॉलेजमेंट दिया, फिर उसके बाद में कंप्लीट एक्नॉलेजमेंट होके कनेक्शन टूट गया। अब देखो यहां से 142 कनेक्शन आपको नहीं लिखेगा, ठीक है। देखिए यहां से एक बार दिखा एसी के, फिर उसके बाद अब नहीं दिखेगा। अब वापस ये ब्रॉडकास्ट मैसेज करने लग गया कि भाई टेल में बताओ मुझे कौन है आप, 10.10.10.1 कौन है ये मुझे आप बताइए, है ना। इस तरीके से चीज़ें काम करती हैं। और अगर आप डिटेल में देखना चाहें दोस्तों, जैसे कि मैंने एक गूगल खोला था, तो मान लीजिए जैसे कि मैंने ऊपर यहाँ पर एक पैकेट गूगल का खोला था, तो अगर आप इस पैकेट को देखना चाहते हैं तो यहाँ पे राइट क्लिक करें, ठीक है। राइट क्लिक करके
फॉलो टीसीपी स्ट्रीम। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों www.google.com लिखा हुआ है, लेकिन ये सारा एनक्रिप्टेड है, समझ गए? मुझे पता नहीं चल रहा है कि क्या लिखा हुआ है। ये एज ए सिक्योरिटी है, और ये सिक्योरिटी होती है HTTPS में। ठीक है, मैं अलग से HTTP और HTTPS और शायद ARP का भी वीडियो अलग से बना दूंगा। अगर मान लीजिए किसी को ARP समझ में नहीं आया है तो कोई दिक्कत नहीं है, ARP का मैं फुल डिटेल में वीडियो बना दूंगा, आप उसको चेकआउट कर लेना बाद में। लेकिन मैंने जैसे पिछली वीडियो में आपको बताया था कि ARP कुछ नहीं करता, ARP बस सिर्फ ये पूछता है बार बार कि आप कौन हैं, आप मुझे बता दीजिए। मैं बार बार अपने जो टेबल है उसमें मेंशन कर दूंगा कि आप ये हैं, आपका मैक एड्रेस ये है, बस ये उसका काम है। और ये उसका भी काम नहीं है, ये जो DHCP को बताता है कि भाई ये मशीन का IP एड्रेस ये है, उसका मैक एड्रेस ये है, आप बोर्ड पे लिख दीजिए। इस तरीके से दोस्तों चीजें काम करती है। और मैंने आपको बताया कि किसी भी पैकेट के अंदर क्या जा रहा है ये आप देख सकते हैं। चूंकि यहाँ पे ये इंक्रिप्टेड है तो ये अपन को सीधे सीधे नहीं बताएगा, लेकिन अगर कोई HTTP में अगर अपन खोलते हैं तो वो आपको बताएगा। जैसे कि स्नीफिंग अपन आगे करेंगे तो अपन देखेंगे कि और भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो सिर्फ HTTP पे काम करती हैं, HTTPS पे काम नहीं करती। तो जो वेबसाइट HTTP पे काम करती है उसका डेटा आप इस तरीके से स्नीफिंग में देख सकते हैं। क्लियर है दोस्तों? देखिए बहुत सारा डेटा है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है किस तरह का डेटा है, बाद में इसको रीड करने की कोशिश करेंगे जब स्नीफिंग में पढ़ेंगे। फिलहाल मैंने आपको ये बताया है कि किस तरीके से जो अपने TCP फ्लैग्स हैं, AC के है, SYN है, FIN है, अगर मान लीजिए मैं कोई डेटा यहाँ पे रोक देता या फिर कनेक्शन दोबारा बनाता तो पुश भी आता उसमें। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे फ्लैग्स काम करते हैं और ये फ्लैग्स आपको यहाँ दिख जाएंगे। ठीक है, और देखो Windows 64, क्योंकि मेरा Windows 64 बिट का है तो ये विंडो का भी पूरा मुझे दे रहा है। तो इस तरीके से दोस्तों ये चीजें काम करती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो दोस्तों लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब जरूर करना, और हाँ बेल आइकन को जरूर दबा देना, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया जब भी मैं नया वीडियो डालूंगा आपको पता नहीं चलेगा। और दोस्तों एक बात और कि अब जो बच्चे लैब सेटअप के लिए जाना चाहते हैं कि भाई लैब सेटअप हमें लाइव करवाइए, तो मुझे कमेंट सेक्शन में एक बार कमेंट करना, लैब सेटअप लाइव करवाऊं या फिर उसका वीडियो बना के डालूं। और लैब सेटअप जो है उसमें 3-4 वीडियो होंगे, क्योंकि जो बच्चे जिनके पास लो कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है, कि सर हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन उतना नहीं है, हमारे पास सिर्फ 8 GB है और जो प्रोसेसर है वो भी हमारा थोड़ा सा स्लो है, तो उनके लिए मैं अलग से लैब सेटअप कराऊंगा। और जिनके हायर कॉन्फ़िगरेशन है उनके लिए भी मैं अलग से लैब सेटअप कराऊंगा। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना कि क्या मुझे लैब सेटअप लाइव करवाना चाहिए या फिर मैं उसका वीडियो बनाऊं। जैसा आप चाहते हैं वैसा मैं करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग, थैंक यू।